सुबह सुबह जब विदेशी भक्त बैठे थे जी, तो महाराज जी ने फिर कहा कि नशा करता है, वो करता है। तो महाराज जी अच्छा हमको शीशी दिखाओ। महाराज जी को शीशी दिखाई और महाराज जी ने ऐसे करके शीशी खोली और अपने ऐसे हाथ में लेके कोई 15-20 गोलियां उसमें से निकाली और जब तक कोई कुछ समझ पाया वो सारी सारी खा गए। अब उसे तो ये पता नहीं कि यहाँ क्या कांड चल रहा है। तो उससे आते ही महाराज जी ने कहा तू चोर, साले राशन में से चुराता है, कमरों में से चुराता है, मैं बताता हूँ तेरा तलपट पूरा का पूरा। और उसको दी 10-20 गालियाँ। 2 मिनट बात करने के बाद महाराज जी ने ऐसे करके उस शॉल को यूं पकड़ा और खींचा पूरा और खींच के उस टेलीफोन वाले बाबा को दे दिया। और हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिलवा रहा हूं महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों से। एक बच्चा बैठे हुए हैं हमारे, नहीं लग रहा? अरे यार आज भी बच्चे हैं, फोटो देख लीजिए इनका। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। उम्र के दौर से हम लोग बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आज महाराज जी ने जब कंधे पे हाथ रख दिया है तो फिर वो बच्चा तो उसी समय ज्ञानवान हो गया था। तो आज हम उसी बच्चे से बात कर रहे हैं। मेरे लिए पूज्य हैं डॉक्टर गोविंद पाठक जी, और इनसे आपने कई राज की बातें जानी हैं महाराज जी के बारे में। आज हम आपको ऐसी घटना सुनवा रहे हैं जो उनको बेहद मनमोहक या उनके मन को अच्छी लगती है। तो बताएं साहब। एक महाराज जी का प्रसंग है कि वो सुबह सुबह जब विदेशी भक्त बैठे थे जी, तो महाराज जी ने फिर कहा कि नशा करता है, वो करता है। तो उसने कहा हाँ महाराज जी मैं वो गोली लेता हूँ, जो भी कुछ थी उस समय। तो महाराज जी ने कहा कि हमें दिखाओ। तो उसने वो गोलियाँ निकाल के दी। तो महाराज जी ने कहा अच्छा इसमें एक गोली में तुमको कितनी देर क्या होता है? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम एक गोली अगर ले लेते हैं तो 5-6 घंटे इसका वो रहता है, असर रहता है। हाँ, और बोले 2 गोली ले लें तो महाराज 2 गोली लेंगे तो ज़्यादा करेगा। और बोले 4-5 गोली ले लें तो बोले महाराज 4-5 गोली लेगा तो फिर बस सीधा ऊपर ही जाएगा वो। तो महाराज जी अच्छा हमको शीशी दिखाओ। महाराज जी को शीशी दिखाई और महाराज जी ने ऐसे करके शीशी खोली और अपने ऐसे हाथ में लेके कोई 15-20 गोलियां उसमें से निकाली और जब तक कोई कुछ समझ पाया वो सारी सारी खा गए। अब जो खाते खाते जैसे ही उन्होंने महाराज जी ने मुंह में रखी और जो त्राय त्राय मची और रोना गाना शुरू हुआ। कौन से आश्रम की बात है? वृंदावन आश्रम की बात है। वृंदावन आश्रम की बात है, मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति की बात है। क्या बात है। डॉक्टर रामदास जी की घटना आप सुन रहे हैं और अभी तक कोई गवाह नहीं था मेरे पास, तो आज जी। अब उन्होंने महाराज जी रोना शुरू किया, महाराज जी प्लीज़ थ्रो देम आउट। आप महाराज जी इसको थूक दीजिए, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये महाराज जी बक मत, चुप। और उस दिन महाराज जी पद्मासन लगा के बैठे। अच्छा। लाल मुंह एकदम। और उस बीच में 2-3 लोग आए। ये रहा होगा महाराज जी लगभग बैठे होंगे 2 घंटे। अच्छा। तो महाराज जी ने पूछा कितनी देर में असर होगा? 15 मिनट। इसके असर में कितनी देर लगनी है? पिताजी ने भी महाराज जी से धीरे से कहा कि महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा चुप रहो। महाराज जी पद्मासन लगा बैठे, एकदम मुंह लाल एकदम। और उस बीच में जो लोग आए उन सब की वो फिटनेस हुई। एक तो विष्णुकांत केड़ी आया, जयपुर यवन का मैनेजर वृंदावन का। अच्छा। वो वैसे ही आया तो दर्शन करने था। हाँ। अब उसे तो ये पता नहीं कि यहाँ क्या कांड चल रहा है। तो उससे आते ही महाराज जी ने कहा तू चोर, साले राशन में से चुराता है, कमरों में से चुराता है, मैं बताता हूँ तेरा तलपट पूरा का पूरा। उसको दी 10-20 गालियाँ। और तलपट नहीं समझते होंगे ना, ट्रायल बैलेंस। जी। महाराज जी ने 2-2.5 घंटे बैठे रहे। फिर महाराज जी ने पिताजी ने कहा महाराज जी आप विश्राम करिए। उन्होंने कहा नहीं तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। एक ये प्रसंग मुझे बड़ा भाता है।
और एक प्रसंग मुझे ये बड़ा भाता है कि रमा प्रसाद जी गोयनका, आरपी गोयनका, डंकन्स वाले, वो बहुत महाराज जी के भक्त थे, तो बहुत आते थे जी। तो एक बार आए तो वो बड़े फलों की पेटी वेटी वो सब डलिया लाए, मिठाई लाए। और बोले महाराज मैं कश्मीर से आया हूँ, और उन्होंने महाराज जी को एक बहुत सुंदर शॉल ओढ़ाई जी कि महाराज मैं कश्मीर से आपके यहाँ। बोले बहुत अच्छा, रमा प्रसाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रमा प्रसाद नाम। और आपने कभी एक फोटो देखा हो, एक बाबा जी है जिसको ऊंचा सुनाई पड़ता था, वो जो माइक लगा के, कभी हम देखा हो एक महाराज जी का फोटो, टेलीफोन वाला, हाँ। तो वो टेलीफोन वाला बाबा था, वो साइड में बैठा था, ठीक है ना। और आरपी गोयनका बैठे थे, पिताजी थे, मैं था, वो टेलीफोन वाला बाबा था, और कोई 1-2-3 लोग होंगे। और 2 मिनट बात करने के बाद महाराज जी ने ऐसे करके उस शॉल को यूं पकड़ा और खींचा पूरा, और खींच के उस टेलीफोन वाले बाबा को दे दिया सामने आरपी गोयनका। अब आरपी गोयनका का जो भाव भंगिमा थी वो बदली, थोड़ी सी बदल गई। हाँ, कि हम तो कहाँ से लाए, हाँ, क्या कहाँ से लाए, क्या ख्वाब लाके आए। तो महाराज जी ने कहा कि रमा प्रसाद तुमने हमें दिया, तुम्हारा काम वहाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हम किसको देते हैं उसमें दिमाग मत लगाओ। क्या बात है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये सब जीवन भर की स्मृतियाँ हैं। लोग जो चीज़ें आज पढ़ के माने जानते हैं, हमने तो सामने जानी है जी। ये तो बहुत बड़ी घटना आपने सुना दी। किसी ने ये नहीं बताया कि साहब एल्बर्ट ने कहाँ कैसे खिलाई, क्या हुआ, है ना। तो ये वृंदावन की घटना, अभी तक यही मालूम पड़ता था कैंची की घटना है, क्योंकि ये वृंदावन की घटना है जो मेरे सामने की है। हाँ, वो एक प्रोफेसर वसीम बरेलवी के शेर हैं 2, मैं पढ़ देता हूँ और इसी के साथ अपने वक्तव्य को भी समाप्त करता हूँ जी। कि तुम समझते हो कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तुम समझते हो कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो चीज़ें तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया। और हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए बस ये जीवन के आनंद हैं, इस क्षण को जी रहे हैं, और इससे अधिक उनकी कृपा है और क्या चाहिए। आप सभी को नमस्कार। विदाई लेने से पहले भैया इधर आइए, वरुण जी थोड़ा सा आइएगा, क्योंकि महाराज जी की भक्त मंडली बढ़ती है। आपने महाराज जी का सानिध्य पाया, आपके पिताजी ने सानिध्य पाया, और सानिध्य आप भी पा रहे हैं, लेकिन मानव देह लीला में नहीं। महाराज जी की मानव देह लीला में यानी 2 पीढ़ियों ने सानिध्य पाया है, ये तीसरी पीढ़ी। शुभ नाम मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, वरुण इधर आइएगा, है ना। वरुण जी, जैसे कि आपके दादा यानी बाबा महाराज जी के भक्त, आपके पिताजी आज भी है क्या नहीं है? आप किसको अपना आदर्श मानते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में? सच में बताना, वो निसंकोच। जैसा कि पिताजी ने भी बताया है कि बाबा महाराज की अटूट कृपा हमारे परिवार के ऊपर रही है जी। तो जो हमें संस्कार में प्राप्त हुआ है हम वही कर रहे हैं। हम भी बाबा महाराज की ही शरण में हैं और उन्हीं में ध्यान लगाते हैं, उन्हीं से हमारा सब कार्य होता है। नहीं, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, उनमें कहीं साइड कट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बांके बिहारी जी बिल्कुल बगल में है आपके। बांके बिहारी तो पूरे वृंदावन के इष्ट हैं जी, और वो हमारे भी हैं, लेकिन बाबा महाराज वो हमारा गुरु स्थान है। हाँ। और हनुमान जी की सेवा जो वो हमारे परिवार को सिखा के गए हैं वो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत। मित्रों, आस्था चाहे कहीं भी हो, संकल्प जो होता है, जो रूप होता है कि हम सनातन धर्म से आते हैं, और सनातन धर्म में हमारे देवी देवता हैं, हम सबको प्रणाम करते हुए, है ना, अंत में ये कहते हैं कि सच्चे दरबार की जय जय, जय दरबार की जय। और सच्चे दरबार की जय बोलने के साथ, क्योंकि उसमें न तो कोई धर्म है न कोई जात है, सच्चा दरबार जो होता है हम उसमें समाहित होते हैं, और हमेशा विश्व कल्याण की बात हम करते हैं। तो हम विश्व कल्याण की बात करते हुए आज लेते हैं विदा। राम राम। तुरंत ही आदमी आया भागता हुआ कि महाराज जी की तबीयत खराब है, वहाँ रामकृष्ण मिशन लाए। तुरंत पिताजी के साथ में गया हूँ रामकृष्ण मिशन। तब रामकृष्ण मिशन से ये निकल गए थे आश्रम तब तक। फिर अच्छा, हाँ,